इस धरती पर लंबे छोटे मोटे पतले डरावने और अजीब तरह के न जाने कितने जानवर हैं। इनमें से कुछ पालतू हैं जो कुछ जंगली, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बुल यानी सांड की, जिसे देखकर ही लोग दूर भागते हैं। बुल न जाने कितनी शताब्दियों से अलग अलग कारणों की वजह से इस धरती पर ब्रीड किए जा रहे हैं और समय समय पर अलग अलग तरह से इनकी ब्रीडिंग की वजह से ये कई गुना ताकतवर हो चुके हैं। इनमें से कई बुल तो ऐसे हैं जिनके नजदीक जाने से पहले लोग 1000 बार सोचते हैं। इनमें से कई बुल को ऐसी ब्रीड से क्रॉस किया जाता है जो काफी खतरनाक होती है, और जब उस ब्रीड से बुल की नई ब्रीड बनती है तो वो और ज्यादा खतरनाक साबित होती है। तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ बुल की नस्ल दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर आपको यकीन नहीं आएगा कि धरती पर ऐसे विशालकाय बुल भी घूम रहे हैं। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर टेंशन को कह दीजिए गुड बाय। नंबर 1 इज काराबाओ। जिस बिग बुल को आप इस फुटेज में देख रहे हैं वो सिर्फ एक ही काराबाओ बुल है। काराबाओ बुल अपने दारांते के आकार के सींगों की वजह से जाना जाता है। चावल के खेतों में काम करने की वजह से इन्हें पेनॉय किसानों के बेस्ट बडी के तौर पर भी जाना जाता है। ये काफी ज्यादा वर्सेटाइल होते हैं। इनमें ड्रॉट एनिमल्स का निचला, चौड़ा और भारी निर्माण होता है। एडल्ट मेल काराबाओ का वजन 880 से 1120 पाउंड और फीमेल्स का 1124 पाउंड होता है। वही मेल काराबाओ की हाइट 127 से 137 सेंटीमीटर और फीमेल की 124 से 129 सेंटीमीटर होती है। 1900 में पहली बार काराबाओ ब्रीड फिलीपींस में लाई गई थी। तब ये लोकल फिलीपींस ब्रीड थी, लेकिन आज हम इनमें एंशियंट कंबोडियन कैरेबाओ की जीन्स देख सकते हैं जो अब सिर्फ 3% ही है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये सुपर साइज पिग है जिन्हें एस्टेरॉइड दिया गया हो। नेक्स्ट इज एबरडीन एंगस। इस लिस्ट में हमारा अगला बुल एबरडीन एंगस है, जिसे देखकर आप कभी नहीं चाहेंगे कि ये आपके पीछे आए हैं, लेकिन हाँ, अगर ये ऐसा करता भी है तब भी ये आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि इनका स्वभाव काफी अच्छा होता है। एडल्ट एबरडीन एंगस बुल का वजन 1300 से 1800 पाउंड तक होता है, लेकिन फीमेल्स का वजन थोड़ा कम होता है। इनका वजन 900 से 1200 पाउंड के बीच होता है और ये ज्यादातर बोवाइंस के केस में होता है। एबरडीन एंगस दो तरह के पाए जाते हैं, एक ब्लैक एंगस जो पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है, तो दूसरा रेड एंगस जिसमें रेड ओट्स होते हैं। इन दोनों ही तरह के जानवर के सींग नहीं होते हैं। ये एबरडीन शायर और नॉर्थ ईस्टर्न स्कॉटलैंड के एग्रीकल्चरल रीजन की स्कॉटिश ब्रीड है। एबरडीन एंगस छोटे एकड़ के किसानों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उनका मॉडरेट साइज उन्हें इक्विपमेंट को संभालने में आसान बनाता है और इक्विपमेंट के रिक्वायरमेंट को कम करता है। नेक्स्ट इज जर्मन एंगस। जर्मन एंगस कैटल एक बीफ कैटल की नस्ल है जिसे ज्यादातर बीफ प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। इस ब्रीड को पहली बार 1950 में जर्मनी में अलग अलग देसी जर्मन कैटल और एबरडीन एंगस कैटल्स को क्रॉस करके ब्रीड किया गया था। इन जर्मन देसी नस्लों में फ्लैकवी, जर्मन ब्लैक पाइड कैटल और गैलबवी शामिल है। नई नस्ल का वजन ज्यादा होता है और ये मूल नस्लों की तुलना में बड़ी और भारी होती है। जर्मन एंगस कैटल मीडियम से बड़े साइज के जानवर होते हैं जो हमेशा स्वाभाविक रूप से सर्वेक्षण में शामिल होते हैं। ये ज्यादातर ब्लैक, डार्क ब्राउन, रेड या येलो ब्राउन कलर के होते हैं और कभी कभी व्हाइट स्पॉट के साथ देखे जाते हैं। इनकी हाइट की बात करें तो गाय की नॉर्मल हाइट 125 से 140 सेंटीमीटर तक होती है और बैल की औसत ऊंचाई 135 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। एडल्ट गायों का वजन 600 से 700 है, साथ ही एडल्ट बुल का वजन 950-1200 किलोग्राम के बीच। नेक्स्ट इज सीबी भागनारी। ये बुल पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सीबी से बिलोंग करता है। इस भारी भरकम बुल को देखने से ही पता चल रहा है कि इसका वजन कितना ज्यादा होगा। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये 5 से 6 फीट के बीच होती है, लेकिन हाल ही में बलूचिस्तान में होने वाले सीबी मेले में इस नस्ल के सबसे हैवी बुल को देखा गया जिसकी हाइट 8 फीट थी और जिसका वजन 25 मन था। इस खूबसूरत लंबे, चौड़े और सफेद रंग के बुल को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। सीबी बुल की ग्रे और व्हाइट कलर की बॉडी होती है और इनकी गर्दन और टेल में ब्लैक शेड होता है। इनका वजन आश्चर्यजनक रूप से 3500 पाउंड के करीब होता है, जो एक एडल्ट फीमेल राइनो के बराबर है। नेक्स्ट इज जाफराबादी। जाफराबादी बुल भारत के गुजरात में देखने को मिलता है जिसका वजन 1500 पाउंड होता है। पूरे भारत में ये सबसे ज्यादा भारी भरकम बफेलो ब्रीड है। हालांकि फीमेल बफेलो का ज्यादा वजन नहीं होता है क्योंकि इनका इस्तेमाल मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन वाली बफेलो की कैटेगरी में आती है। ये करीब 4629 पाउंड से 5180 पाउंड तक का दूध का प्रोडक्शन करते हैं। ये अपने यूनिक फीचर्स की वजह से भी जानी जाती है और अगर आप देखेंगे तो इनके सींग काफी अलग तरह के नजर आते हैं जिन्हें देखने से ऐसा लगता है कि ये इनके सींग नहीं बल्कि नीचे को झुके हुए कान हैं।
इस ब्रीड को अफ्रीकन कैप बफेलो और लेनियन वाटर बफेलो को क्रॉस करके पैदा किया जाता है, इसलिए ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक शेर पर भी आसानी से काबू पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। नेक्स्ट इज ब्राह्मण। अगर ब्राह्मण बुल की बात करें तो वो इस धरती पर रहने वाले बुल की सबसे ज्यादा फेमस ब्रीड है, जो दुनिया के हर कोने में पाई जाती है। इस ब्रीड के बारे में माना जाता है कि अमेरिका में एक्सपोर्ट और ब्रेड करने से पहले ये इंडिया में ओरिजिनेट हुई थी। अगर इनके वजन के बारे में बात की जाए तो ज्यादातर सांडों का वजन 1600 से 2200 पाउंड और गायों का वजन 1000 से 1400 पाउंड तक होता है। बछड़े जन्म के समय छोटे होते हैं, जिनका वजन 60 से 65 पाउंड होता है, लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और दूसरी ब्रीड की तुलना में वजन कम करते हैं। वैसे तो ब्राह्मण बुल स्वभाव से काफी ज्यादा शांत होते हैं, लेकिन जब कोई इन्हें परेशान करता है तब ये काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आते हैं और किसी के ऊपर भी हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि ये ताकतवर बुल जब अपने ऊपर खतरा देखते हैं तब ये उस खतरे से निपटने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेक्स्ट इज नीलोर। नीलोर दुनिया में सबसे पुरानी काऊ ब्रीड है। कई सालों से इनका इस्तेमाल दूसरी ब्रीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। करीब 2000 साल पहले आर्य लोग इस बुल के पूर्वजों को इंडिया लाए थे। इनके पूर्वजों को ओंगोल कहा जाता है, जिनका नाम बदलकर अब इन्हें नीलोर कहते हैं। ये भारत के आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। नेलोर में कंधे और गर्दन के ऊपर एक अलग बड़ा हम्प होता है। उनके लंबे पैर होते हैं जो उन्हें पानी में चलने और चढ़ने में मदद करते हैं। नेलोर बहुत बड़ी जलवायु को छोड़कर सभी जगह पर सरवाइव कर सकते हैं। वो हाई टेम्परेचर को जरा भी सहन नहीं कर सकते। इनका वजन आश्चर्यजनक रूप से 3000 पाउंड तक हो सकता है। नेक्स्ट इज ओंगोल। ओंगोल कैटल एक स्वदेशी कैटल ब्रीड है जो भारत में आंध्र प्रदेश राज्य के प्रकाशम जिले से निकलती है। इस ब्रीड का नाम उस जगह से पड़ा है जहां से ब्रीड की उत्पत्ति हुई है, यानी कि ओंगोल। इस ब्रीड को नेल्लोर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ओंगोल क्षेत्र पहले नेल्लोर जिले में था। ब्रीड के प्रजनन पथ में आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, ओंगोल, नेल्लोर और कुर्नूल जिले शामिल है और ये नेल्लोर से विजयनगरम तक फैली हुई है। इस नस्ल को कठोरता, डिजीज रेजिस्टेंस और कम संसाधनों पर पनपने के लिए जाना जाता है। बीफ प्रोडक्शन के लिए ओंगोल ब्रीड के जानवरों को बड़े पैमाने पर यूएसए में एक्सपोर्ट किया जाता था। इस ब्रीड की फीमेल्स भी कम नहीं है, वो मिल्क प्रोडक्शन में काफी आगे है। ये 600 किलो से 2518 किलो तक मिल्क प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट इज ड्रफ मास्टर। एक मीडियम शेप की ब्रीड है जो टैन से रेड कलर की होती है। इनकी स्किन लूज होती है, जिसके साथ एक स्लीक कोट होता है जो इसे धूप में गर्मी कम करने में मददगार साबित होता है। ये ब्रीड ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड से निकली है। इन्हें बॉस टॉरस और बॉस इंडिकस को क्रॉस करके ब्रीड किया गया है, जिससे इन्हें ड्रॉट, कैटल टिक, आई कैंसर और दूसरी कई समस्याओं से बचाया जा सके, जो प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी को कम करते हैं। इस ब्रीड के मेल फीमेल से ज्यादा हैवी होते हैं। इनका वजन 2200 पाउंड तक होता है, जबकि फीमेल्स का 1500 पाउंड तक ही। ड्रफ मास्टर मीडियम साइज ब्रीड है जो टैन से रेड कलर तक की हो सकती है। इसकी लूज स्किन के साथ एक स्लीक कोटिंग होती है जो इसे धूप में गर्मी कम करने में सक्षम बनाती है। ये काफी सारा बीफ प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लोग इसे सीबी भगनरी ब्रीड से क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट इज बेल्जियन ब्लू। अगर आप अपने खेत के लिए बुल की तलाश कर रहे हैं तो इसके लिए न जाने कितने चॉइसेस है, लेकिन अगर आप स्पेशली बीफ प्रोडक्शन के लिए बुल को पालना चाहते हैं तो बेल्जियम ब्लू से बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ये मीट प्रोडक्शन के मामले में आउटस्टैंडिंग है। बेल्जियम ब्लू को 150 सालों की अवधि में सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से विकसित किया गया था। बेल्जियम में उत्पन्न कैटल्स की ये नस्ल तब सामने आए जब किसानों ने एक आनुवंशिक विशेषता को सफलतापूर्वक अलग कर दिया, जिससे मसल फाइबर में बढ़ोतरी हुई। बेल्जियम ब्लूज भले ही देखने में विशालकाय लगते हो, लेकिन असल में इनकी छोटी हड्डियां होती हैं और इनकी स्किन भी पतली होती है। दूसरे कैटल्स के कंपैरिजन में इनके पास एक अनोखी चाल भी होती है जो इनकी बढ़ी हुई मांसलता का रिजल्ट होती है। उनके राक्षस जैसी मसल्स के बावजूद ये ब्रीड काफी विनम्र होती है, जिसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इनके इसी बिहेवियर की वजह से इन्हें क्लब और मेलों में ले जाया जाता है, जहाँ ये शानदार शो कैटल बनकर दिखाते हैं। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।